एक ही बात कह सकता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें अंधा बना दिया हो, तुम बहुत जानते हो, कहीं यही खतरा तो नहीं है, क्योंकि बहुत जानने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जिन्हें भी ये ख्याल पैदा हो जाता है कि हम बहुत जानते हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जानने से बड़ा अज्ञान दुनिया में दूसरा नहीं है। क्योंकि जिन्हें ज्ञान पैदा होता है वो तो उन लोगों को पैदा होता है जो कहते हैं कि हम जानते ही नहीं, जानने का भ्रम छोड़ देते। आदमी पागल कब हो जाता है पता है आपको? जब विचार इतनी खोपड़ी में भर जाते हैं कि उनको संभाल नहीं पाता, वो बाहर गिरने लगते, रास्ते पर चला जा रहा है और बोलने लगता है, जो नहीं सुनना चाहता उसको पकड़ के बोलने लगता है, रात सोता है और बोलता है, अकेले में बैठता है और बोलता है। जब शब्द इतने भर जाते हैं कि बाहर झड़ने लगते हैं तो आदमी को हम कहते हैं पागल हो गए। ऐसे थोड़े बहुत पागल हम सभी होते हैं, क्योंकि अकेले बैठते हैं तब भी अपने से बोलते ही रहते हैं, कुछ न कुछ जारी रहता है, भीतर खोपड़ी में काम चलता ही रहता है, वहां कभी विश्राम नहीं है। हम सब भी थोड़े बहुत पागल हैं। पागल में और हम में कोई गुण का फर्क नहीं होता, सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। थोड़ी मात्रा बढ़ जाए और हम भी पागल हो जाए। कभी अकेले कोने में बैठ जाएं, जाके 10 मिनट आंख बंद कर लेना और दरवाजा लगा लेना, भीतर से ताला बंद कर लेना और एक कागज पर अपने मन में जो भी चलता हो उसको लिखना 10 मिनट तक ईमानदारी से, वही जो चलता हो। तो 10 मिनट के बाद अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने निकटतम मित्र को भी वो कागज बताने की हिम्मत न होगी, क्योंकि वो कहेगा ये तुमने लिखा, तुम्हारे भीतर चल रहा है ये, फिर चलो किसी डॉक्टर के पास इसी वक्त, ये तुम्हारी खोपड़ी के भीतर ये बातें चलती हैं। 10 मिनट अपने ही भीतर जो चल रहा है उसे कागज पर लिखना तो पता चल जाएगा कि वहां भीतर शब्द पागल हो गए हैं, वहां रुग्ण शब्द घूम रहे हैं चारों तरफ। किसी तरह अपने को संभाल के हम काम चला रहे हैं। हम सब पागल हैं, संभले हुए पागल, अपने को संभाले हुए हैं और अपने को कब्जा किए हुए हैं। वो जो भीतर है अगर जोर से बाहर निकला है, किसी आदमी को शराब पिला दे और फिर देखें कि वो आदमी क्या बातें करना शुरू कर देता है। अभी जब तक शराब नहीं पीती तब तक राम भजन कर रहा था, शराब पीते ही गाली बकना शुरू कर देता है। शराब क्या भजन को गाली में बदल सकती है? ऐसी कोई कीमिया शराब में है? शराब में कोई ऐसी केमिस्ट्री है कि भजन को गाली बना दे? शराब कुछ भी नहीं कर सकती। शराब सिर्फ एक काम कर सकती है कि जब तक वो आदमी शराब नहीं पिए हुए था, गालियां उसके भीतर चल रही थी, भजन ऊपर से कह रहा, अपने को संभाले हुए। शराब ने वो संभालना खत्म कर दिया, हाथ पैर ढीले हो गए, अब वो ताकत नहीं रही संभालने की, तो जो असलियत थी भीतर से वो बाहर आनी शुरू हो गई। सज्जन आदमी भी भीतर सज्जन नहीं है।